हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। चैप्टर लिया है हमने इंटीग्रेशन और टॉपिक है बाउंडेड एरिया। एक बहुत ही टफ क्वेश्चन लिया है हॉट्स लेवल का। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स 2x। मतलब पहले 3 cos इनवर्स 2x का ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए, फिर y इक्वल टू 0 से 3 पाई के बीच में और y एक्सेस के बीच में जो आपके पास एरिया बाउंड होगा वो एरिया फाइंड करके दिखाना है। ये बहुत ही यूनिक लेवल का क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, वैसे cos इनवर्स का ग्राफ हो या कोई सा भी ग्राफ हो, जैसे 3 cos इनवर्स 2x दिया है, सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनता है, उसका डोमेन और रेंज कैसा आता है। अगर वो नॉलेज नहीं है तो फिर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखो पहले बेसिक नॉलेज लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता कि भाई cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनता है, उसके लिए आपकी डोमेन और रेंज निकालना सीख लो। तो भाई डोमेन होता है cos इनवर्स x के लिए -1 से 1 और इसका रेंज होता है 0 से पाई। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा जो बेसिक cos इनवर्स x का ग्राफ है। और देखो उसका शेप किस तरह का होता है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो कैसा होगा देखो। अब डोमेन क्या डिनोट करता है? डोमेन डिनोट करता है x की वैल्यूज। रेंज क्या डिनोट करता है? रेंज डिनोट करता है y की वैल्यूज। ठीक है, अब cos इनवर्स का ग्राफ कैसा बनेगा तो देखो जरा ध्यान से। अगर मैं यहां पर एक छोटी सी लाइन डाल दूं इस तरह से, तो इस पैरामीटर के अंदर बनेगा। वो कैसे देखो, और 0 से पाई के बीच में आधा कितना होता है? पाई बाय 2। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है जो होता है हमारा cos इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, अब दिक्कत ये है ये cos इनवर्स x का ग्राफ है, लेकिन हमें तो ये 3 भी दिख रहा है और ये 2x भी दिख रहा है। तो इस कोफिशिएंट 3 और इस एंगल 2x से मेरे फिगर पे क्या फर्क पड़ेगा, बस वो समझना जरूरी है। सबसे पहले ध्यान से देखना है कि ये जो इक्वेशन है वो किस तरह से लिखी जा सकती है। y/3 इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x। ठीक है, यहां पर कोई भी कोफिशिएंट जो cos इनवर्स के साथ है उसे हटा लीजिए। बिल्कुल हटा लिया। अब मुझे सबसे पहला न्यू डोमेन और न्यू रेंज ढूंढना है, क्योंकि बेसिक cos इनवर्स x का डोमेन रेंज तो हमको याद होता है, दिक्कत उसके डोमेन और उसके रेंज में ही है। अगर हमें वो पता चल जाए कि मेरा ये पर्टिकुलर ग्राफ का डोमेन और रेंज क्या होगा, तो शेप तो मैं ऑलरेडी जानता हूं कैसे बननी है। बस मुझे ये तो नहीं पता कि यहां पर -1 से 1 और 0 से पाई यहां कितना चेंज आया। तो उसको समझने के लिए ये रेंज डिनोट करता है y का वैल्यू, और रेंज तो मुझे पता है कि वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर रेंज को लाई कराऊंगा 0 से पाई के बीच में, और यहां से मैं अपनी नई रेंज ढूंढ लूंगा। वो किस तरह से देखो, मैंने क्या किया, इस y/3 में जो ऑलरेडी उसकी रेंज है उसमें मैंने एक 3 मल्टीप्लाई किया, तो 3 यहां भी मल्टीप्लाई हुआ, 3 यहां भी मल्टीप्लाई हुआ, 3 यहां भी मल्टीप्लाई हुआ। इससे चेंज क्या हुआ देखो कि नया y का रेंज आ गया। वो क्या आ गया मेरे पास, नया y का रेंज आया 0 से 3 पाई। 0 से, अब ये पाई नहीं है, अब ये ध्यान रखना, ये 3 पाई बन गया है। बना के दिखाऊंगा आपको मैं भी। अब डोमेन भी ढूंढना है। डोमेन भी तो पता है कि -1 से 1 के लिए होता है। तो ये जो पूरा आपको 2x दिया हुआ है उसे -1 और 1 के बीच में रख दीजिए। निकालनी तो x की वैल्यू ही है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए अगले स्टेप पे क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। तो यहां भी करेंगे, तो यहां भी करेंगे, तो यहां भी करेंगे। ये गया आपका 2 से 2। तो देखो नया डोमेन आ गया आपके पास -12 से +12। मतलब x की जो वैल्यूज हैं, जो x एक्सिस पर वैल्यूज हैं, वो अब -1 से 1 नहीं है मेरे पास। पहली बात तो -12 से हाफ है, और जो रेंज है अब वो 0 से पाई नहीं है, वो अब 0 से 3 पाई है। अब मैं एक नया ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं। ग्राफ का शेप बिल्कुल यही रहने वाला है, लेकिन अब ग्राफ की डोमेन और रेंज चेंज हो गई है। अब सबसे पहले एक्स एक्सिस पर ये डोमेन डाल देते हैं -12 से हाफ। तो यहां कहीं -12 ले लेते हैं और यहां ले लेते हैं +12। और रेंज कहां से कहां तक का है, 0 से 3 पाई। तो ध्यान से देखिएगा, ये 0, तो इसको माना मैंने पाई, फिर इसको माना मैंने 2 पाई, और इसको माना मैंने 3 पाई। अब ये प्रॉब्लम है कि मेरा भाई जो cos इनवर्स x का ग्राफ होता है, अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, वो कुछ इस तरह का होता है, फा जैसा। अब यहां पर वो कहां टकराएगा वो कैसे मुझे पता चलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो y एक्सिस पर टकराए। अगर आपको y एक्सिस पर कोई पॉइंट ढूंढना है तो कुछ मत करो,
कर्व में जो x मौजूद है उसको 0 पुट कर दो, तो देखो आपको y एक्सिस पर एक पॉइंट मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस कर्व की इक्वेशन को फिर से लिखा, देखो ध्यान से। तो y इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स 2x, और इसमें मैंने क्या पुट किया, इसमें मैंने पुट किया x इक्वल टू 0। हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए ये 0 से पाई वाला ग्राफ होता तो पक्की बात है ये y एक्सिस पर इस पॉइंट पर π/2 पे ही कट करता है। लेकिन दिक्कत है अब ये 0 से तो 3 पाई का ग्राफ है, तो ये y एक्सिस पर अब कट कहां करेगा, मतलब मैं एक तरह से ये वाला पॉइंट वहां ढूंढ रहा हूं। तो y एक्सिस पर पॉइंट ढूंढना हो तो कर्व में मौजूद x की वैल्यू को 0 पुट कर दो, क्योंकि y एक्सिस पर सारे x 0 होते हैं। ठीक है, तो चलिए पुट करिए 0। तो y इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स 2 इंटू 0 इज 0। cos इनवर्स 0 मतलब cos की वो वैल्यू जिस पर 0 आता हो तो वो तो π/2 है, तो cos इनवर्स 0 का वैल्यू क्या हुआ, π/2 ही तो हुआ, तो पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू 3 तो है ही है, π/2, तो एक्चुअल में वो पॉइंट हो गया 3π/2, जो एक्चुअल में 0 से 3 पाई के बीच में होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से इसे गायब कर देते हैं, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, और इसे लिख देते हैं 3π/2। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो आप वैल्यूज डाल रहे हैं एग्जैक्ट डालें, हमें तो वो मेन पॉइंट चाहिए जिस पर हमें इसे प्लॉट करना है। रेंज का लिमिट मिल चुका है 0 से 3 पाई, तो बस देखो हो गया काम। एक लाइन डाल लो इस 3 पाई पर, एक लाइन डाल लो इस -½ पर, एक लाइन डाल लो +½ पर, और देखो अब इस पाई की भी वैसे कोई जरूरत नहीं है आपको यहां पर। क्यों, हमें बात पता है, शुरू होगा भाई शेप तो बनेगा ना फा जैसा, बनना तो ऐसा ही है। शुरू हुआ यहां से, ध्यान से देखो, शुरू हुआ यहां से टकराता हुआ पहुंच गया यहां पर। यह है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, 0 से 3 पाई, भाई 0 से 3 पाई हमारा भी वही आया था। y एक्सिस, एक तो मुझे ये वाला शेडेड पोर्शन दिख रहा है, और ध्यान से देखो एक मुझे ये वाला शेडेड पोर्शन दिख रहा है जो कर्व और y एक्सिस के बीच में लिखा है ना, 0 से 3 पाई एंड द y एक्सिस। अब मेरी लिमिट कहां से कहां तक की हो गई भाई, एक तो हो गया 0 से 3π/2, एक हो गया 3π/2 से 3 पाई। तो कैसे लिखेंगे एरिया बाउंडेड, पहले कुछ नाम देते हैं, ए बी सी डी, यहां ले लेते हैं ई, यहां 0 है ही अपने पास। तो देखो एरिया बाउंडेड कैसे लिखेंगे, एरिया बाउंडेड कितना, देखो ए डी सी बी ए डी सी बी ए, पूरा लूप चलता है, जहां से शुरू करो वहीं पर खत्म करना। आप चाहो तो इसे ए बी सी डी ए भी लिख सकते हैं, प्लस सी ओ ई, यहां पर अगर कोई नाम देना चाहो तो दे सकते हो एफ, तो सी ओ ई एफ सी, सी ओ ई एफ और सी, चाहो तो ऐसे लिख लो सी एफ ई ओ सी, मतलब एक लूप की तरह लिखते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, जब मैं ए डी सी बी ए, तो इसकी लिमिट तो 3π/2 से 3 पाई है, तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। वो किस तरह से, देखो सी ओ ई एफ सी, क्योंकि आप y एक्सिस पर चेक कर रहे हैं ना, तो देखो जरा ये पॉइंट क्या हुआ आपके पास, ये तो 0,0 है। ये सी पॉइंट क्या हुआ 0,3π/2, और ये डी पॉइंट क्या हुआ 0,3 पाई। तो ध्यान रखना लिमिट तो आप सिर्फ y एक्सिस वाली ले सकते हो ना, ये भी ध्यान रखना है। इसका मतलब सारे x तो 0 है, तो यहां सबसे पहले लिमिट क्या लोगे 0 से 3π/2, 0 से 3π/2, क्योंकि मैंने इस वाले हिस्से को बाद में लिखा है तो इसलिए मैंने 0 से 3π/2। लिमिट x की है y की, भाई लिमिट तो मैंने y की डाली है, तो बाहर आएगा dy, तो इंटीग्रेट होगा x। ये लॉजिक होता है, जिसकी लिमिट पुट करते हैं वो आता है dy अंदर x। मान लीजिए मैं x की लिमिट पुट करता तो बाहर आता dx, अंदर आता y। अब जरा इसके लिए देखिए, 0 से 3π/2 हो गया, अब 3π/2 से 3 पाई, 3π/2 से और 3 पाई, लिमिट तो मैंने अभी भी y की ही ली है, तो गारंटी है आएगा तो dy, लेकिन अंदर फिर आएगा x। अब प्रॉब्लम है, क्वेश्चन तो मेरे पास y की फॉर्म में है और वैल्यू तो मुझे x की चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इस कर्व को सॉल्व करके जरा x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो वो क्या आएगी, हमारे पास है y इज इक्वल टू 3
cos इनवर्स 2x। यहां से मुझे x की वैल्यू ही निकालनी है, तो सबसे पहले क्या लिखा गया, 3 आया नीचे, तो y/3 इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x। अब cos इनवर्स 2x को इधर लाओ, तो ये क्या बन गया, cos y/3 इज इक्वल टू 2x। और मैं आपसे कहूं कि भाई यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, तो हाफ cos y/3 आ गई x की वैल्यू। बस यही x की वैल्यू दोनों को यहां इंसर्ट करनी है, इंटीग्रेट करना है और इन लिमिट्स पर a से सॉल्व करना है। तो देखिए अगला स्टेप क्या होगा, तो 3π/2 से 3π और x का वैल्यू हाफ cos y/3 और dy प्लस 0 से 3π/2 डालनी, तो x की वैल्यू है हाफ cos y/3 और dy। बस अब करते हैं इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट और आएगा अपना फाइनल आंसर। अब जरा इसको थोड़ा सही अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये लिमिट 0 से 3π/2 पहले आनी चाहिए, तो इसको पहले लिख लेते हैं। कितना है, 0 से 3π/2, क्योंकि फंक्शन तो सेम है, हाफ cos y/3 dy प्लस 3π/2 से और 3π हाफ cos y/3 और dy। अब जरा अगला स्टेप ध्यान से देखना, चेक करो क्या हमारा फिगर बिल्कुल सिमेट्रिकल है। हाँ भाई, 0 से 3π/2 और 3π/2 से 3π, आधा हिस्सा और आधा हिस्सा, और फंक्शन भी सेम है, तो क्यों हम सारा इंटीग्रेट करें। हम क्या करते हैं, इस लिमिट को सॉल्व करके दुगना कर देते हैं, एग्जैक्ट दोनों लिमिट आ जाएंगी। तो अगला स्टेप चेक करना, i इज इक्वल टू, तो 1/2 तो बाहर, इंटीग्रेशन लिमिट क्या ले, 0 से 3π/2, फंक्शन लिया cos y/3 और dy। क्योंकि हमने तो ये लिखकर ये वाला शेडेड पोर्शन तो ले लिया, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है और आधे हिस्से पर है, क्योंकि 0 से 3π/2 और 3π/2 से 3π, आधा ही तो हुआ। तो मैंने क्या किया, आगे एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे क्या हो गया, ये दोनों एक साथ सॉल्व हो गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 3π/2 cos y/3 और dy। सिर्फ इतना ही सॉल्व करना रह गया। आप चाहो तो इसे अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ टाइम ही खराब होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर में कोई सी भी एक लिमिट सॉल्व करके आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 0 से 3π/2 वाली लिमिट थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, चाहो तो आप 3π/2 से 3π वाली लिमिट भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं। तो i इज इक्वल टू cos y/3 का इंटीग्रेशन साइन का y/3। अब y/3 भी तो आगे डिफरेंशिएट होगा, जिससे 1/3 आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उस 1/3 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 3π/2। अब अगला स्टेप, i इज इक्वल टू, अब ये 1/3 डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आके ये बन गया 3 साइन का y/3 और लिमिट 0 से 3π/2। चलिए अगला स्टेप, तो i इज इक्वल टू 3, अपर लिमिट पुट करो y में, तो कितना आएगा, साइन 3π/2 और डिनोमिनेटर का 3 अभी भी एज इट इज। अब लोअर लिमिट पुट करो माइनस लगाकर, 0/3, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अगला स्टेप, तो i इज इक्वल टू 3, ये कितना बचा, साइन π/2 माइनस का साइन 0, व्हाट इज साइन 90, साइन 90 1 होता है। अगला स्टेप, तो i इज इक्वल टू 3 तो बाहर आ गया, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 0, तो फाइनल आंसर कितना आया 3। क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट्स लिख दीजिएगा। ये लीजिए, एक ब्रिलियंट सा हॉट्स लेवल का क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन आसान था, लेकिन हाँ, एक बार ये आपके हाथ का करा हुआ होना चाहिए, तभी बोर्ड एग्जाम में हो पाएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इंटीग्रेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये एक ब्रिलियंट सा क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।